खुदावन से बोलेंगे, प्रभु आज मुझसे तू बात करना, आज मेरा आना व्यर्थ न होने पाए, तेरी आवाज में सुन पाऊं। खुदावन तू बोलना और बातचीत करना, हमारे लिए तो एक रेमा वर्ड देना खुदावन, डायरेक्ट वर्ड देना खुदावन। हालेलुया। सभी प्रार्थना करें, अपनी आवाज को उठाएं, अपने हाथों को उठाएं और अपनी आंखों को बंद करके पुकार उठे। आपको पुकारना है, आपको फायर प्रेयर करनी है। सारी अंधकार की आत्माएं, सारी निराशा की आत्माएं, सारी वचन के विरोध की आत्माएं खंडित होने पाए। आपकी फायर को रिलीज करो, प्रार्थना को रिलीज करो। हर एक की जिंदगी में तुम बात करो पिता। हालेलुया, हालेलुया पवित्र। थैंक यू जीसस, हालेलुया पवित्र। थैंक यू जीसस, हालेलुया। खुदावन तू बोल, बातचीत कर और आशीष कर पिता। आज का दिन हर एक के लिए आशीष का कारण होने पाए, खोलने पाए, डिवाइन हेल्पर आने पाए, डिवाइन रास्ते खोलने पाए, डिवाइन वे ओपन होने पाए। हालेलुया। तो कार्य कर, आशीष कर और बात कर। आपने काम किया, आशीष किया, अनुग्रह किया, धन्यवाद। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से पिता प्रार्थना करते हैं। आपकी हर चीज को आशीषों में परिवर्तित करेगा। अपनी आवाज उठाएं और प्रार्थना करें। हालेलुया। विश्वास से प्रार्थना करें, परमेश्वर के ऊपर भरोसे की प्रार्थना करें। हालेलुया। राजा खुदावन तू बोल, बातचीत कर। हर एक डीमन जो डिस्टर्ब करती है आउट होने पाए खुदावन, और आपकी उपस्थिति के द्वारा आपके राज्य की स्थापना की जाए खुदावन। हालेलुया। राजा तू बोल, बातचीत कर और हर एक को आशीष कर। इस जगह को खुदावन तेरे अधीन में देता हूँ, तेरी उपस्थिति में देता हूँ परमेश्वर। तू बोल, बातचीत कर और आशीष कर देगा। यीशु के नाम से पिता प्रार्थना करते हैं, आमीन। 29 अध्याय और उसका 11। आज मैं जो भी पदस्थल बोलूंगा बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पास पेन और डायरी जरूर लिखना और घर जाकर के आप पढ़ना। परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। हालेलुया। सबको बोलना है, कोई साइलेंट बैठेगा नहीं। हालेलुया। आवाज में बोलना। हाँ, पढ़ेंगे। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ, उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है। हालेलुया। बाइबल कहती है कि मेरा और आपका एक परमेश्वर है, और वो परमेश्वर सुबह से शाम तक आपके बारे में कल्पनाएं करता है। हम बैठे बैठे कल्पना करते हैं, कुछ भी काम नहीं हो तो बैठे बैठे कल्पना तो कर सकते ना, क्या इतना भी नहीं कर सकते? समझ रहे हो? कोई काम नहीं कर सकते हो तो बैठे बैठे सपना तो देख सकते हो, जागते हुए। ठीक है, सोते देखते हो वाला सपना नहीं, जागते हुए आप एक इमेजिनेशन कर सकते हो, एक कल्पना कर सकते हो कि आपके पास कुछ भी नहीं है, पर बैठे बैठे एक कल्पना कर सकते हो कि सब कुछ पूरा होगा। हालेलुया। हम सब कल्पनाएं करते हैं, चिंताएं करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन बाइबल कहती है जैसा परमेश्वर करता है वैसा हम नहीं करते। हम बैठे बैठे क्या कल्पना करते मालूम है? अब मैं ठीक हो जाऊंगा कि नहीं हो जाऊंगा, दोनों कल्पना करते हैं। मतलब एक दृढ़ निश्चय नहीं होता है कि आप कल्पना करते हैं शायद मैं ठीक होऊंगा कि शायद नहीं ठीक होऊंगा, शायद मर जाऊंगा, ऐसी कल्पना आती नहीं आती। हालेलुया। आपको मालूम है आपकी जो कल्पनाएं होती है उसके अनुसार काम होता है ना। आप जैसे मन में एक विचार बनता है, नहीं बनता है कि क्या होगा, एक प्रश्न बनेगा क्या होगा, तो दो विचार आएंगे, या तो मैं जी जाऊंगा या तो मर जाऊंगा, है ना। दो आपकी कल्पना है। तो बाइबल कहती है हम हमेशा नेगेटिव कल्पना करते हैं। कौन सी कल्पना करते हैं? आप बीमार होगा, आप यही विचार आएगा अब तो शायद मैं ठीक नहीं होगा, और लोग भी आके बोलेंगे, डॉक्टर की रिपोर्ट भी आके बोलती है, और हमारा भी यही बोलता है, हमारा भी मन यही बोलता है कि शायद मैं ठीक नहीं होगा। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखना है, हमारा परमेश्वर पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव है, आपको पॉजिटिव बनना है।
हालेलुया। सबसे पहले प्रभु आपके जीवन में काम करेगा, उससे पहले आपकी सोच को बदलना। हमारी सोच गलत होने के कारण सारा काम गड़बड़ होता है। हालेलुया। बोलो मेरे साथ, मैं सब बोलना कोई रहेगा नहीं, ठीक है। मैं मेरी सोच को बदलूंगा। और कैसे? कई बार इंसान सबसे पहले क्या करता है? सोचता है, फिर क्या करता है? बोलता है, और फिर कहते हैं वैसा ही होता है। ये मतलब सूत्र है ना। हालेलुया। सोचो, बोलो और देखो। याद है आपको? बोलो मेरे साथ, सोचो, बोलो, देखो। अब आपके पास कोई चीज नहीं है और आपको देखनी हो। मान लो आपके पास है ना, ये किताब है, डायरी है ना, ये डायरी आपके पास है नहीं, पर आपने कहीं देखी और आपके मन में एक विचार आया कि मुझे डायरी की क्या है जरूरत है। सबसे पहले कहाँ था? आपको कपड़े खरीदने डायरेक्ट बाजार में जाते हो क्या? सबसे पहले विचार आता है कि नहीं आता है? एक ड्रेस खरीदनी, एक मोबाइल खरीदना है। ये शुरुआत कहाँ से होती है? आपकी सोच में। हालेलुया। और यदि आपने सही रीति से सोच लिया आपने और उसको फिर आप बोलते हो, और बोलने के बाद आप बोलते रहोगे, सही सोचोगे, सही बोलोगे, वो ही चीज आपको मिल जाएगी। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन हमारी सोच गलत होती है, हमारी बोली गलत होती है, और हमारा होता भी गलत है, क्योंकि ये दोनों तरफ काम करता है। जैसे चाकू है ना, तो वो तो सब्जी भी काट सकती है, गला भी काट सकती है। सही बात है कि नहीं? वो ऐसा बोलती है, नहीं भाई साहब ये तो गला है, मैं तो भिंडी काटती हूँ, गला भी काट सकती है, ऐसे बोलती है। उसका काम है जिधर भी लगा वो काटती है। हालेलुया। तो वैसे ही ये सोच काम करती है। आप सही सोचते हो, सही बोलते हो, तो सही आप देखोगे। आप बीमार है तो आपको क्या मन में विचार को लेके आना है? मैं ठीक हो जाऊंगा। हालेलुया। मन में सोच आया तो आपको मन में रहने नहीं देना है, उसको आउट बाहर करना है। उसको क्या करना है? बोलना है, और बोलते रहो, और एक दिन हकीकत वो चीज आपके सामने हो जाएगी। हालेलुया। ये दोनों साइड काम करता है। यदि आप ये सोचेंगे मैं ठीक नहीं हो सकता, तो फिर आप बोलेंगे भी वैसे ही कि मैं ठीक हो नहीं सकता, और सच में होगा भी ऐसा कि आप ठीक नहीं हो। इसमें परमेश्वर की कोई गलती नहीं है, ये आपकी और मेरी सोच की गलती है। हालेलुया। मैं अपनी सोच को सही करूंगा, सब कुछ सही होगा। दूसरों के बारे में आप सोचते रहते वो ऐसा, अरे आप सही हो जाओ, पूरी दुनिया आपको सही दिखेगी। होता है कि नहीं होता है? कभी हम ही खराब कर देते घर से, पहले विचार आता है, फिर बोल के वातावरण खराब कर देते, बाहर जाके मिलता है सब खराबी मिलती। हम पहले क्या सोचते हैं? सब लोग खराबी है, मन में आता है, बोलते नहीं, लेकिन एक विचार आता है सब लोग क्या है, और फिर घर में जाके भी बोलेंगे भी से, क्योंकि जो मन में आया वही मुंह पे आता है। बाइबल कहती है ना, जो मन में आता है वो मुंह पे। हालेलुया। सब खराबी है, और बाहर जाके देखो सब खराबी मिले, एक भी सही आपको मिलने वाला। और ये प्रॉब्लम कहाँ से होगी? आपकी सोच। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है? पढ़ेंगे वापस। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं परमेश्वर कल्पना करता है। आप बैठे बैठे अपने बेटे के बारे में कल्पना करते हो नहीं करते? बेटा बेटी के बारे में वो कहे तो क्या ख्याल आता है? आज मेरे पास पैसे है ना होंगे तो मैं जरूर मेरे बेटे को खाना खिलाऊंगा। ऐसे विचार आते हैं क्या? ऐसे ही आप विचार करोगे, ये तो नहीं करोगे कि पैसे होंगे तो इसको तो दूंगा ही नहीं, ऐसे विचार तो नहीं। तो बाइबल कहती हम कल्पनाएं करते हैं, तो ये कहाँ से सीखे हो? परमेश्वर से। हमारा परमेश्वर भी क्या करने वाला है? कल्पनाएं करने वाला है। क्या कहता है? जो कल्पना मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ, मैं जानता हूँ कि वे हानि की नहीं वरन कुशल की है। आपका परमेश्वर भला है, आपका भला करेगा। आप विश्वास करते हैं, आपको मरने नहीं देगा। विश्वास करते हो? बिल्कुल मरने नहीं देगा। आपको कहना होगा, बार बार ख्याल आएगा ना, कभी कभी जैसा मेरे भी ऐसा होता है, कोई बात सोच लेता हूँ कि ऐसा करना है, तो एक लड़ाई शुरू हो जाती है मेरे दिमाग में। एक विचार ही बोला, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तू कैसे सोच रहा है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो मैं जोर जोर से उसको बोलता हूँ, मन में टक्कर होती है ना,
लेकिन कभी कभी गाड़ी में बैठा बैठा है ना, कोई नहीं होगा बोल पड़ता ऐसा ही होगा, तो दूसरा भी सोचेगा क्या 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 बोल रहा है, तो उसको पता ही नहीं, पर दिमाग में चल रहा था ना तो बोल उठते, कई बार वो शब्द आ जाता है। हालेलुया, आपको सही बोलना है, क्या करना है, सही। बाइबल कहती है जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ मैं जानता हूँ कि वे हानि की नहीं है, वरन क्या है, मेरा सब कुछ कैसा होगा, अच्छा। मेरे भविष्य का क्या होगा, अच्छा। सब कुछ ठीक होगा, मैं ठीक हो जाऊंगा, मेरे बच्चे भी आशीषित होंगे, बच्चों के बच्चे भी आशीषित होंगे। आपको आगे ही बढ़ना है, वापस नहीं आना है। हालेलुया। शैतान एक कदम गिराने की कोशिश करता है तो उसको कहना एक बार उठा तो 10 सीढ़ी ऊपर चढ़ जाऊंगा, क्योंकि शैतान आपको गिराने की ताक में रहता है, तो आपको आगे से आगे बोलना है और विश्वास करना है। हालेलुया। आगे बढ़ेंगे, और अंत में आप पढ़ो, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा, और अंत में तुम्हारी आशा। हालेलुया। बहुत प्रार्थना कर रहा था ना, तो एक होप, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, होप, हिंदी में क्या बोलते हैं, आशा, है ना, उम्मीद, है ना। बाइबल कहती है कि अंत में तुम्हारी आशा क्या करूंगा, आपको बाइबल को पकड़ना होगा। कभी कभी क्या होता है, यीशु मसीह के हाथ पकड़ने से भी नहीं, आपको ऐसा है पूरा यीशु मसीह को ही पकड़ लेना है, आपको काम करना है ना करना है, आपको जीतना है, तो ऐसा यीशु मसीह से आपको मतलब पूरा पकड़ना है कि वचन को आपको पकड़ना है, और इस वचन के ऊपर जब आपके सपने पूरे नहीं हो रहे, आपकी बीमारी पूरी नहीं हो, मतलब खत्म नहीं हो रही है, आपकी निराशाएं बढ़ती जा रही है, इस पदस्थल को आपको पकड़ना है। कितने लोग ऐसा सोचते हैं मेरी आशा पूरी नहीं हो रही है, उतना ही भाई, कोई बात नहीं, बता सकते हो, नहीं बता कोई, मैं किसी को फलने वाला नहीं है, इतना तो ऐसा लगता है मेरी आशा टूटती जा रही है। हाँ, बस सबकी आशा पूरी होगी भाई, तो फिर आज इधर आते नहीं आप। हालेलुया। आपके सारे सपने पूरे हो गए क्या, बोले कि आज ही यीशु मसीह बोले बेटा टाइम हो गया चले क्या, तो आप क्या कहोगे, पूरा हो गया, सब कुछ पूरा हो गया क्या, ये कोई बाकी है, बोलो भाई, आप बोलोगे नहीं तो कुछ भी नहीं होने वाला। बाइबल कहती है कि बोलेगा नहीं तो कुछ भी होने वाला। हालेलुया। सारे सपने पूरे हो गए, ये कुछ बाकी है, बहुत बाकी है, बोलो ना, है ना। दुनिया में आया है तो आया है, लेकिन अच्छे से जीत के था, क्यों जल्दी है, इतना जल्दी क्या है यार, बोला बहुत कुछ बाकी है कि नहीं, तो बोलते क्यों नहीं हो तुम, ऐसा लग रहा है इधर। हालेलुया। बोलोगे नहीं तो आगे नहीं बढ़ेंगे, बोलना है आपको, जोर से बोलना है, मेरा बहुत कुछ बाकी है, थोड़ा थोड़ा बाकी है, पूरा बाकी है, क्या करना है, बच्चों की शादी करवानी है, और क्या बाकी है, बच्चों की शादी करवानी है ना। आप अपनी उम्र को क्यों सीमित कर रहे हैं, बहुत कुछ हो सकता है। मूसा मतलब पहले जो इंसान जिया था, आदम 930 साल तक जीवित रहा, कितने था, लेकिन अभी आपके कारण मृत्यु उम्र घटी, लेकिन मूसा को आप देखें है ना 120 साल तक जीवित रहा, मतलब उसने सेवकाई की शुरुआत 80 साल की उम्र में की थी। हालेलुया। बहुत कुछ हो सकता है ना, आपके लिए बहुत कुछ परमेश्वर ने रख छोड़ा। हालेलुया। पर एक चीज मैं आपको बताऊंगा, आपको जब परमेश्वर के पास में आते हैं या जीवित भी रहते हैं, तो एक आपका सेट करना है कि आज मैं जीवित क्यों, आपको ऐसा परमेश्वर को बोलना है कि मैं आज जीवित हूं, तो कोई ना कोई काम तूने मुझे दिया है, और ये काम शाम होते होते पूरा करना है। मैं आपको थोड़ा सा अपने शब्दों में आपको समझाऊं, आपको पास एक उम्मीद है, जैसे भवन में आए हो तो एक उम्मीद लेके आए हो, कोई भी एक उम्मीद होगी कि मेरा ये काम पूरा हो जाए, परमेश्वर यूं करके भवन में आते, ऐसे नहीं आते, कोई काम नहीं है तो जाके आ जाते आप, है ना, ऐसा नहीं करना। हमारा दर्शन होने का, हमारा एक सपना होने का, वो यूं कहे कि तू जिंदा क्यों है इस पृथ्वी पे, कि आपके पास एक वर्ड होने पाए कि मैं जीवित क्यों जीवित हूं, जिंदा रखा इसलिए जीवित, जिंदा है कि जीने के लिए खा रहा है, खाना क्यों खाते, खाने के लिए जी रहे, खाने के लिए नहीं जी रहे, हम खाना क्यों खा रहे, जीवित हैं। हालेलुया। आपको एक आशा, एक एक्सपेक्ट,
एक बोलेंगे अपने शब्दों में, एक चीज जो आपको जरूरत है उसको परमेश्वर के हाथ में रखना है। आप सुबह उठो बोलना है आज मैं जीवित हूं, तो शाम होते होते ये काम पूरा होने पाए परमेश्वर। नहीं तो प्रार्थना भी क्या करोगे आप? अंधे के पास यीशु मसीह ने आके क्या कहा कि बेटा मैं क्या करूं तेरे लिए? तो उसने कहा प्रभु मेरी आंखें, मतलब वो यीशु मसीह के पास में आया था, एक उम्मीद लेके आया था कि मेरी आंखें, था कि नहीं था? तो आपको कोई भी बोले तो आपके पास एक सपना, एक आशा, एक आपको दर्शन, एक लक्ष्य आपको सेट करना है। हालेलुया। और जब वो सेट करोगे तो बाइबल कहती है अंत में तुम्हारी आशा, हालेलुया। आपका कोई भी सपना हो, कोई भी लक्ष्य हो, कोई भी होप हो, कोई भी आशा हो, उसे परमेश्वर पूरा, जो भी हो, बीमार है तो आप एक आशा रखो कि परमेश्वर जरूर पूरा करेगा ना। एक विश्वास अलग है, एक आशा अलग है। हम लोग आज ओनली होप के ऊपर, एक बोलते हैं ना उम्मीद, आशा के ऊपर मैं पॉजिटिव आपको बताऊंगा। बाइबल कहती तेरी आशा को मैं क्या करूंगा। तो आपको एक आशा रखनी है, लोगों के ऊपर आशा नहीं रखती है, लेकिन परमेश्वर के ऊपर आशा रखनी है। बोलो मैं, जोर से बोलो मैं परमेश्वर के ऊपर आशा रखूंगा और वह मेरी आशा को पूरी करेगा। आपके पास एक सपना बना दो, बीमारी सता रही है तो एक फिक्स दर्शन बना दो, सोचो बोलो, है ना, जरूर मैं ठीक होऊंगा, ये मेरी आशा है ना, मैं मर नहीं सकता, आपको 10 बार बोलना है ना। और बाइबल कहती अंत में तेरी आशा पूरी करो। आपको मरने नहीं देगा जब तक तुम्हारी आशा पूरी नहीं हो जाए, है ना। आपको भी बोलना है मैं मरूंगा नहीं, ये काम तो मैं पूरा ही करूंगा मैं। और आप नहीं हो तो भी आप बोलना, विचार करना, बोलना बोलना। और बाइबल कहती है परमेश्वर उस चीज को क्या करेगा, पूरा करेगा। अंत में तुम्हारी आशा पूरी करेगा। एक और पढ़ो 31 अध्याय 16 और 17 तक, किसी में यिर्मयाह की किताब 31 अध्याय और हाँ पढ़ेंगे। यहोवा यूं कहता है, यहोवा यूं कहता है, रोने पीटने और आंसू बहाने से रुक जा। कई बार आपके रोने से भी काम नहीं होने वाला है, आपके पीटने से, है ना, रोने और पीटने और आंसू बहाने से क्या कर, रुक जा, क्योंकि तेरे परिश्रम का फल मिलने वाला है। बाइबल कहती है जब हम प्रभु के नाम से प्रार्थना करते हैं, वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर के भवन को जाते हैं, आपका परिश्रम व्यर्थ नहीं होगा। यदि आप बने रहे, अड़े रहे, तो बाइबल ये कहती है पदस्थल है तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं होगा। हालेलुया। 1 रुपया दान भी डालते हो, बोल एक परमेश्वर के ऊपर आशा रखते हो ना कि 1 बोरा 1000 रुपये मुझे मिलने पाए। तो तुम तो ऐसे ही बोलते हो ना, बक्की बोलते हैं तो बिना आशा की बोलते हो। आपने बोई है तो आपने ये सोचा भी होगा कि मेरा बहुत अनाज होगा, है? करते हो नहीं करते हो आशा? परमेश्वर के ऊपर आपको आशा बदलनी है। फिर क्या कहता है आगे 17 पर 70 अंत में तेरी आशा पूरी होगी। देखो परमेश्वर काम करता है, लेकिन कभी कभी शुरुआत में नहीं करता, बीच में भी नहीं करता, लास्ट में करता है। आपको बने रहना है, खड़े रहना है। यीशु मसीह ने कहा जो अंत तक धीरज धरेगा उसका क्या होगा, पहले जल्दी जल्दी हो जाए ऐसा नहीं, आपको वेट करना। अभी हम ऐसा माहौल बना रहे हैं आराधना का, है ना। अभी मैं आराधना को भी बोल रहा हूँ 9 बजे आपको आ जाना है, आप 9 बजे आते हैं, पर ये प्रैक्टिस कर रहे होते हैं ना, और भी हम तैयारी कर रहे हैं, आपसे भी सुझाव, है ना। कहीं कहीं मैंने देखा है 10 बजे परमेश्वर का दास स्टेज पे आता है, 6 बजे से लोग आराधना में बैठते हैं नॉन स्टॉप, और थकते भी नहीं, क्योंकि वो तन मन और धन परमेश्वर के ऊपर एक आशा लगा के आए। आज तो प्रभु मैं आया हूं तो आशीष लेके ही जाऊंगा, कल नहीं, कल किसने देखा, जो भी होता है आज में ही होता है, एक ही दिन में होता है, कल का छोड़ दो, आज प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। आपको जल्दी आ सकते हो तो आप आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं। 10 बजे हमारी वर्षिप शुरू होगी, लेकिन 9 बजे से ये आराधना यहाँ पर शुरू करते हैं।
और आप आके इधर उधर मत देखो, किसी से बातें मत करो। क्यों मैं आपको बताऊं, किसी से बातें करोगे तो आपको वो क्या देने वाला है, आप खो दोगे। आपको आज तो स्पेशल है, मुझे प्रभु से मिलना है, प्रभु से देना है, तो आप प्रभु के ऊपर आशा लगा के आपको आना है। तो बाइबल कहती है अंत में तुम्हारी आशा क्या होगी, अंत में तेरी आशा पूरी करो। आपकी सारी आशा पूरी करेगा परमेश्वर। आप बीमार है, आप सेट कीजिए मैं मर नहीं सकता, मैं चंगा होऊंगा, तो आप जरूर चंगे होंगे। आप कर्जे में, आप सेट कीजिए कर्जे में मत जाऊंगी, कर्जे में क्या होगा, कौन मेरी मदद करेगा, ऐसे मत बोलिए। सेट कीजिए, अपनी सोच को बदलना सबसे पहले। कहना नहीं, परमेश्वर भला परमेश्वर है, मेरा पिता भला पिता है, मैं मर कैसे सकता हूँ। शैतान से बात करना है और आपको कहना है प्रभु मेरे जीवन में काम करेगा, मेरा कर्जा क्या होगा, नहीं माफ करना। कर्जा किसी का नहीं क्या, तो आपको होप रखनी है, परमेश्वर के ऊपर एक उम्मीद रखनी है कि वो करेगा। मैंने आपको कहा 1 रुपया डालते हो, ये बोल के डालना, खुदावंद में 1 रुपया डाल रहा हूँ, तूने कहा 1000 गुना आशीषित करूंगा। 1 रुपये के बदले में आज साफ होते होते 1000 रुपये मुझे मिलने पाए। और सच में दिन के एंड होते होते परमेश्वर आपकी आशा पूरी करेगा। पर आप तो 3 बजे तक इंतजार करते हो, फिर अब तो आएगा ही नहीं करके बंद करके बैठ जाते हो। और परमेश्वर आने ही बंद होता है, आपकी आशा छोड़ दी आपने, तो परमेश्वर भी काम करता है। हालेलुया। एक और पद में पढ़ूंगा, यशायाह की किताब 54। आज कौन दिन में बाइबल की आयत में प्रार्थना कर रहा था, कुछ आयत है मुझे दी उसने, तो मैंने लिखी और मैं जस्ट आयतों को आपको बता रहा हूँ और आप घर जाके इनको पढ़ना। 54 अध्याय उसका 4, फिर नहीं टूटेगी, फिर नहीं टूटेगी। आपने परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा है, ऐसा लगे कि शायद ये काम तो पूरा ही नहीं होगा, तो भी आप घुटनों में आके बोलना, और परमेश्वर कहता है मत डर, तेरी आशा फिर टूटेगी। मतलब आपके सपने पूरे होंगे, आपके कर्जे हटेंगे। कभी कभी आप जस्ट बोल के सो में, आपको ऐसी बहुत सारी गवाही बता सकता हूँ, कई बार मुझे दिखाई नहीं देता है और उस समय विश्वास करने की हिम्मत आती है और मैं जोर जोर से प्रार्थना करके छोड़ जाता हूँ कि खुदावन ये काम तो हो जाना चाहिए, प्रभु इसे पूरा करना, और फिर लास्ट में बोलता हूँ प्रभु आपने पूरा कर दिया, इसके लिए धन्यवाद। और 2-3 दिन के बाद है ना, ऐसा दिखता हूँ अचानक एक कोई व्यक्ति आएगा या एक फोन आएगा जिसमें वो सारी समस्या का अंत हो जाएगी। हालेलुया। आपको क्या कहती है बाइबल, मत डर क्योंकि, वापस पढ़िए, मत डर क्योंकि तेरी आशा फिर नहीं टूटेगी। अभी क्या होता है, ये वर्ड बोल रहा है, इसका मतलब ये है कि इस आदमी की आशा टूटी है एक बार। भाई बोले मैं आपको बोलूं कि फिर से मैं तेरी मदद करूंगा, फिर इस्तेमाल कर रहा है, इसका मतलब क्या है समझते हो? पहले वो मदद, और मैं ये बोलूं फिर मदद नहीं करूंगा, इसका मतलब क्या है? फिर पहले की नहीं है, मतलब फिर इस्तेमाल कर रहा है, इसका मतलब पहले कोई घटना घटी है। हालेलुया। तो ये कह रहा है कि मत डर क्योंकि तेरी आशा फिर नहीं टूटेगी। इसका मतलब क्या है? पहले ये निराश हुआ है, ये मतलब बोल रहा है, परमेश्वर उसको आश्वासन दे रहा है, इसका मतलब ये इस आदमी की पहले आशा टूटी है। हालेलुया। इसलिए वो बोल रहा है मत डर, पहले जैसा अब नहीं होगा, पहले जैसा अब नहीं होगा। आप खड़े होंगे और परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। फिर आगे क्या, वापस पढ़िए, मत डर क्योंकि तेरी आशा फिर नहीं टूटेगी। मत घबरा क्योंकि तू फिर लज्जित न होगी। मतलब पहले लज्जित हुई है, बुरी तरह से लज्जित हुई है, यह हुआ है, पर अब कह रहा है मत घबरा। अब क्यों घबराते हैं? पहले जैसा फिर न हो जाए, होता है कि नहीं होता है? और यार पहले मैं मुसीबत में पड़ा और फंस गया, क्या फिर ऐसा हो जाएगा क्या? बाइबल कहती मत घबरा, है ना, मत घबरा क्योंकि तू फिर लज्जित नहीं होगी। हालेलुया। जोर से मेरे साथ में बोलना है, परमेश्वर मैं लज्जित नहीं होऊंगा, नहीं घबराऊंगा, मेरी आशा नहीं टूटेगी, क्योंकि
मैंने तुझ पर आशा की है। हालेलुया। अब आपको समझ में आया होगा परमेश्वर आपकी आशा के बारे में बोल रहा है। तो आपके पास जब भवन में आते हो या प्रार्थना करते हो तो एक लक्ष्य एक आशा परमेश्वर के ऊपर रखनी है, सबकी अलग अलग हो, और उसके ऊपर बोलना है प्रभु मेरी आशा पूरी है, मेरे सपने पूरे हैं, और परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। रोमियो की किताब 4 अध्याय 17 पद से पढ़ेंगे। उसको पूरा ऊपर करो। हाँ, अब पढ़ो। जैसा लिखा है कि मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया और जो मरे हुओं को जिलाता है और जो बातें है ही नहीं उनका नाम ऐसा लेता है कि मानो वे परमेश्वर का एक स्वभाव है, जो बातें है ही नहीं उनको है करके बोलता है। और हम क्या करते हैं, जो बातें हैं उनको है बोलते हैं, जो बातें नहीं है उनको नहीं बोलते। लेकिन परमेश्वर किसी को तो बोल के सोच के बोल के उन चीजों को बनाता है, इसलिए वो बोलता है जो बातें है ही नहीं उनका नाम ऐसा लेता है कि मानो वे है। मान लो आप बीमार हो, उदाहरण के लिए, वास्तव में देखा जाए तो आप बीमार हो, शरीर में सारे लक्षण दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आपको बोलना क्या है? आपको क्या बोलना है? हालेलुया। आपको क्या बोलना मालूम है? मैं ठीक होऊंगा नहीं बोलना है। तो तुम होंगे कब होंगे? जैसे आज आएगा तो आपको होऊंगा बोलेंगे तो वो कल की बात हुई, ठीक है। और कल वापस आएगा तो आप खड़े होकर बोले मैं जरूर ठीक हो जाऊंगा, तो ये परसों की बात हुई। और परसों फिर आप जीवित रहे तो सुबह उठ के बोलोगे दूसरे आगे क्या होगा भाई, तो जरूर ठीक हो जाऊंगा, तो वो परसों की बात हुई। मतलब वो तो आगे ही जा रही है ना। कल कभी आता है क्या? मतलब बोले मैं तेरी मदद करूंगा, सुबह उठ के आया फिर बोले जरूर मैं तेरी मदद करूंगा, तो वो तो आगे ही जाएगा। कि आपको क्या सुनना है? मुझे मदद मिल गई है। हालेलुया। तो ही ना आज में आपको करना है ना, आज की बात हो चुका है मैं आपको बोलना है ना। मैं चंगा हो गया, मेरा कर्जा खत्म क्या होगा? हो गया करके आपको रिसीव करना। एक बार ऐसा था, मेरे ऊपर बहुत कर्जा था, सबके ऊपर रहता है ना, तो समझ में नहीं आ रहा क्या करना है। विश्वास कर रहा हूँ, आशा लगाई है खुदा जरूर काम करेगा, लेकिन समझ में नहीं आता। तो बाइबल में पदस्थल लिखा है और ऐसा लिखा है वहां पर, व्यवस्था विवरण की किताब 28 अध्याय और 12 पैरा पर निकालिए। व्यवस्था विवरण की किताब 28 अध्याय उसके 12 पद। यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोल कर तेरी भूमि पर समय पर मैं बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा। और उसकी जो मैं बोलना चाह रहा था उस आयत को बोल, और तू बहुत जातियों को उधार देगा परंतु किसी से तुझे उधार लेना न पड़ेगा। अब कैसा लगता है जब आप पढ़ोगे ना, तो आपको खुद को हंसी आई है ना। मेरे पास बहुत सारा कर्जा है ना, इतना मैं आपको बता सकूं कि 8 लाख रुपए का कर्जा। एक गांव में गया तो एक भाई बोला क्यों निराशा भाई, बहुत कर्जा है भाई साहब। वो अगला तो कितना है, तो बोल रहे कि 10,000 का कर्जा है। मैंने कहा मैं बताऊं तो तू गांव छोड़ के चला जाएगा। हालेलुया। और 10,000 बहुत डिप्रेशन में आ गया। और मेरे कितनी समस्या बड़ी थी, 8 लाख। 8 बड़ा है कि 10,000 बड़ा है? गणित समझते हो नहीं समझते हो? मैंने उसको कहा तू तेरे को तो चिल्लाना और बहुत खुश रहना चाहिए कि 10,000 है ना। तू अपने कभी हम लोग हमारी समस्या को मुंह से बड़ी करते है ना। क्या बोले वो जाके, कितना कर्जा है? 10,000
है ना, अपने मुंह से बड़ा किया नहीं किया, है ना। और मैंने उसको बोला तुम्हारा कितना है, मैंने कहा केवल 8 लाख। मतलब शब्द में आपको लग रहा है कि ये बहुत बड़ा है, ये बहुत छोटा, आपको अपने शब्द से छोटा करना। कभी कभी बेटे बेटे बोलते और करते कुछ भी नहीं, बड़े बेटे बेटे समस्या को बड़ी करते, ये हो गया वो हो गया। आपको अपने शब्द से शैतान को मार के छोटा करना, छोटा छोटा और बहुत छोटा हो जाए। हालेलुया। तो मेरे पास ऊपर इतना कर जाएगा, तो इस आयत को मैंने नए साल में अपनी कार्ड काटते हैं ना, यही आयत मुझे मिली, मेरे दीवार पे मैंने लगाई। जैसे ही सुबह उठता तो क्या बोलता, तू बहुत जातियों को उधार देगा परंतु तुझे लेने की जरूरत बोल के वापस आना। शैतान बोलता जेब में कितना पैसा है, पैसा है ना, चुप कर तुम, मेरे पिता के पास सब कुछ है। आप ऐसे बोलता रहा और सच में ऐसा हुआ कि सारा कर्जा खत्म हो गया। हालेलुया। आपको परमेश्वर के ऊपर विश्वास तो करना है ना, लेकिन अपनी चीज को भी एक उम्मीद के साथ, एक आशा के साथ उसके ऊपर रख के फिर बोलना है आपको। हालेलुया। वापस पढ़ेंगे रोमियो की किताब 4:17 में पढ़ेंगे, निकाले भाई पलस्तर में इसलिए यहाँ पे लेके आया था। रोमियो 4 जैसा लिखा है कि मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया। अभी आपको पता है ये वर्ड किसको बोला था परमेश्वर ने? सबको किधर है भाई? किसको बोला था मालूम है? अब्राहम को। क्या बोला था कि तू बहुत जातियों का पिता होगा। और अभी खुद की क्या कंडीशन थी मालूम है? एक भी संतान नहीं थी, लेकिन इस आदमी ने परमेश्वर के ऊपर भरोसा किया। आज आप कहोगे अब्राहम के बारे में, सिर्फ अपना विश्वासी लोग नहीं, हर धर्म के लोग उसका सम्मान करते हैं। मुसलमान लोग अब्राहम को अपना पिता मानते हैं, क्रिश्चियन लोग अपना पिता मानते हैं, यहूदी लोग अपना पिता मानते हैं। लेकिन उस समय जब प्रभु ने उसको बोला था, एक भी बेटा नहीं था। हालेलुया। और जब एक बेटे के लिए वो रो रहा था तो परमेश्वर ने यूं कहा, एक नहीं बहुत सारी जातियों का तो पिता। कोई भी एक व्यक्ति एक जाति का पिता हो सकता है, दूसरी जाति का कैसे पिता हो सकता है ना। लेकिन उसने ऐसा वर्ड बोला कि मैं तुझे बहुत सारी जातियां तेरा सम्मान, इतनी आशीष दूंगा आने वाले दिनों में। लेकिन अभी इसके पास कुछ भी नहीं है। हालेलुया। फिर इसके बारे में पढ़ रहा था, आगे बढ़ेंगे। 18 उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया। अब ये निराश क्यों हो गया मालूम है? 100 साल हो गया तो भी संतान नहीं भाई। 2 साल 3 साल तो चले, लेकिन 100 साल तक उसका एक भी संतान नहीं, तो आप आशा रखेगा? आप बोलो आशा रखोगे? अब क्या आशा रखे, है ना? सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन बाइबल कहती अब निराशा होगी, ऐसी अवस्था आपके साथ आ जाए तो आप विश्वास करोगे, आशा रखोगे? क्योंकि उसने क्या कहा, अंत में तेरी आशा, मतलब अंत अभी तक नहीं हुआ है जब तक आप जीवित हैं। अंत हुआ मतलब आपको पता नहीं रहेगा भाई। इंसान के अंत का इंसान को पता रहता है? हालेलुया। भाई सब पता रहता है, लेकिन अंत का पता नहीं रहता, जन्म का भी पता नहीं रहता उसका, है ना। तो वो कह रहा है कि अंत में तेरी आशा पूरी करूंगा। जब तक आप जीवित हैं तो बोल सकते हैं प्रभु अभी तक कर सकता है। उसने बोला है तो जरूर कर सकता है। लेकिन हम अपने जैसा अब्राहम भी इंसान था, बहुत टेंशन आ जाती होगी उसको कि शायद पूरा होगा कि नहीं होगा। तो वो बोल रहा है, निराशा उसके सामने थी। निराशा ये थी कि 100 साल हो गए हैं, अब वचन कैसे पूरा। लेकिन बाइबल कहती निराशा में भी आशा रखकर क्या किया? निराशा में भी वो निराश नहीं हुआ और आशा रखी। आपको परमेश्वर के ऊपर एक आशा रखनी है। हालेलुया। अब मैं निराश हूँ, फिर भी बाइबल कहती है इस वचन को आप याद करना, अंडरलाइन करना, और आपके सामने निराशा है तो जोर से बोलना, अब्राहम ने निराशा में भी आशा रखी और मैं भी निराशा में भी क्या करूंगा? आशा करूंगा। और परमेश्वर ने कहा तेरी आशा में पूरी। हालेलुया। वह जो 100 वर्ष का था, 100 साल का था, अपने मरे हुए शरीर
और सारा के गर्भ की, सारा उसकी पत्नी है, सारा के गर्भ की मरी हुई सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल, मतलब उसको कोई भी कहता आके कि भाई अभी तक प्रार्थना कर रहा है, तो वो कहता हाँ मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। क्यों प्रार्थना कर रहा है? परमेश्वर मेरी आशा पूरी करेगा। वो निराशा थी उसके सामने। लोग रिपोर्ट लेके आते होंगे, डॉक्टर बोलते होंगे, अड़ोस पड़ोस के लोग बोलते होंगे, लेकिन बाइबल कहती उसका विश्वास कोई भी ताकत निर्बल नहीं कर पाई। उसको परमेश्वर के उस वायदे के ऊपर भरोसा था, आशा थी कि उसने कहा अंत में तेरी आशा। हालेलुया। आपको छोटी छोटी परिस्थिति आ जाए, बीमारी लगे कि अब तो ठीक नहीं होगी, तो आपको निर्बल नहीं होना, विश्वास में कमजोर होना, आशा लगाए रखना परमेश्वर के ऊपर। आधी रात को भी आपको सपना है ना, तो आप सपने में भी बोलने पाओ कि मैं मुझे ये चाहिए। आपको मतलब सपने में भी जागृत रहना। कोई आकर कहे कि तुझे क्या चाहिए, तो सपने में भी बोल सको कि मुझे ये चीज की जरूरत है। तो डेली बोलोगे तो होगा ही, आपको बोलना होगा। फिर आगे, और न अविश्वासी होकर, और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर, परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया। मतलब कभी कभी हम अविश्वासी हो जाते हैं, कोई आशा खत्म हो जाती है। सब लोग कहते हैं मेरी तो लास्ट आशा थी, अब तो खत्म हो गया। नहीं, तेरी लास्ट आशा थी, लेकिन परमेश्वर के लिए कभी बाकी है ना। आपको बोलना है मैं उसके ऊपर भरोसा करूंगा। लिखा है न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की क्या की। जब लोग बोलते होंगे तो ऐसे टाइम में क्या करना, आपको लोगों से दूर जाना, उन लोगों के साथ में रहना जो आपको निराश करेंगे। तो आपको अलग रूम में जाके विश्वास में दृढ़ होके अकेला अकेला बोलता हो, क्योंकि पब्लिक में जाके बोलेगा और आपके ऊपर 8 लाख का कर्जा है, पब्लिक में जाके बोलोगे मैं सबको उधार दूंगा लेकिन देने की जरूरत नहीं, तो लोग क्या कहेंगे, सारा आपको हम मांग रहे हैं। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? उनके सामने नहीं, लेकिन आपको एकांत में परमेश्वर के ऊपर भरोसा करके बोलना होगा, है ना। वो विश्वास में निर्बल नहीं हुआ, ऐसा बोल बोल के तो उसकी आशा जगी, उसका विश्वास पैदा हुआ, बोलता रहा। तो बाइबल कहती है विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की क्या की। परमेश्वर की महिमा कब होती मालूम है? आपका सब खत्म हो गया, लोग आके कहे अब क्या होगा बेटा, तो आप उसको जोर से बोलो परमेश्वर उपाय करेगा, सब कुछ होगा। कई बार ऐसे मजाक में भी किसी ने मेरे को आके बोला कि कल पैसों की जरूरत है, तो 1 भी रुपया नहीं था, पर वो गुस्से से बोल रहा था ना, तो मैंने भी उसको गुस्से से बोला कल उपाय हो जाएगा। हालेलुया। वो सच में मजाक करी, लेकिन कल देखा तो उसने गुस्से से बोला और मैंने भी गुस्से से बोला था, सच में परमेश्वर ने पूरा कर दिया। सुबह होते ही प्रबंध आया, बोला रे तू तो बोल रहा था है नहीं, कहां से हो गया? परमेश्वर करता है, परमेश्वर। फिर आगे बढ़ेंगे, और यह निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरा करने में भी, वो उसे पूरा करने के लिए सामर्थ्य है। क्या लिखा है? सामर्थ्य है। सामर्थ्य है, लेकिन बोलो सामर्थ्य है। हालेलुया। कोई व्यक्ति आपको चैलेंज करे, क्या करेगा तू? उसको आप चैलेंज कर सकते हो। जिस खुदा के साथ रहता हो, 1 सेकंड के अंदर सारी हिस्ट्री बदल सकता है, सारी हिस्ट्री बदल सकता है। ऐसा काम परमेश्वर कर सकता है। ऐसी उम्मीद लेकर के, ऐसी आशा और भरोसा परमेश्वर के ऊपर अब्राहम का था, इसलिए वो ये निश्चय जानता था कि यार जिसने प्रतिज्ञा की है वो पूरा करने की शक्ति रखता है। हालेलुया। मैं कल एक गवाही सुना और आपको कई बार विश्वास नहीं होगा, लेकिन विश्वास करना होगा। हालेलुया। एक बहन की गवाही है, तो बता रहे थे वो कि उसके है ना शरीर, उसके संतान नहीं थी और उसके बच्चादानी निकाल ली थी। हालेलुया। साइंस के हिसाब से या डॉक्टर के हिसाब से बच्चादानी निकाल रहे तो संतान हो सकती है? आप बोलो धीरे धीरे, हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं, है ना। हो सकती है नहीं हो सकती? नहीं हो सकती है। मेडिकल साइंस इस बात पे विश्वास नहीं करता है, नहीं करती है, लेकिन बाइबल इस बात पे विश्वास करती है कि सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। और वो प्रभु में आई और उसने यूं कहा कि मुझे भी सबको संतान मिल रहा है, तो परमेश्वर मुझे भी बेटा देना। कि तुम्हारी आशा है तो मेरी भी आशा है कि नहीं? उसने भी अपनी होप बनाई, तो उसने प्रश्न किया कि मेरे तो बच्चा देने ही नहीं है, क्या मुझे संतान हो सकती है क्या?
परमेश्वर के लिए तो कोई काम कठिन है क्या? परमेश्वर के लिए कोई काम? तो उस बहन ने विश्वास किया मेडिकल साइंस को फेल करना है और वचन को स्वीकार करना है, उसने ऐसा विश्वास किया और बताते हैं कि उसका एक बेटा हुआ। हालेलुया। परमेश्वर कर सकता है, परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं। उसको चैलेंज नहीं करना कि तू कर सकता है क्या, वो चाहे तो सब कर सकता है, न चाहे तो कुछ भी नहीं कर सकता, उसकी मर्जी की बात है। हालेलुया। आपको ये दृढ़ निश्चय करना है परमेश्वर के लिए सब कुछ हो सकता है। आप गरीब है, कितना कर्जा, अरे परमेश्वर पर भरोसा करके आप आओ, प्रभु एक चमत्कार करेगा। आप बोतल हाजिरा थी ना, एक बोतल पानी के लिए रो रही थी, परमेश्वर ने कुआं दिया। कुआं, बोतल में तो पानी खत्म हो जाएगा, कुएं में कभी नहीं खत्म होगा। हम तो एक फल ढूंढते, एक आम का फल मिल जाए, परमेश्वर आपको पेड़ दे देगा। पेड़ जरूर, पेड़ लेना है कि फल लेना है? हालेलुया। पेड़ से क्या होगा? हर मौसम में आपको मिलता रहेगा, हर साल मिलता रहेगा। पेड़ एक ही आम लिया तो खा के खत्म कर दोगे। हालेलुया। प्रभु पर भरोसा करते हो, पेड़ के समान वो आशीष देता है। हाँ, अब्राहम उसने ये जाना, वो क्यों आराधना कर रहा था, क्यों बाइबल को लेके वो चल रहा था, क्यों परमेश्वर की संगति कर रहा था? वो जानता था कि जिसने प्रतिज्ञा की है वो क्या है? सामर्थ्य। एक सेकंड के अंदर उसका विरोधी का मुंह बंद करके तुमको आशीष कर सकता है। कर सकता है, नहीं कर सकता है? अद्भुत कर सकता है। आप ऐसा विश्वास करो कि प्रभु, आशा रखो प्रभु पे कि चमत्कार करेगा मेरे जीवन में काम करेगा। ऐसा नहीं, चमत्कार करके प्रभु मुझे पैसा देगा, मेरे अकाउंट में पैसे आएंगे। अद्भुत। आप आशा तो रखो और विश्वास करो। पहले आशा ही नहीं तो विश्वास क्या करो? ये सब साथ साथ में, विश्वास आशा प्रेम है ना। हाँ, फिर आगे। इस कारण यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। धार्मिकता गिना गया। अब्राहम को विश्वासियों का पिता बोलते हैं, नहीं बोलते? इसलिए बोलते हैं कि मुश्किल से मुश्किल घड़ी में भी उसने परमेश्वर पर विश्वास किया था। नहीं हो सकता, फिर भी उसने विश्वास किया था कि परमेश्वर जरूर करे। अड़ा रहा, खड़ा रहा, बोलता रहा। और बाइबल कहती, लास्ट में परमेश्वर ने कहा, ये तो परमेश्वर का दोस्त है, विश्वासियों का क्या है? पिता। हालेलुया। हर परिस्थिति में, बोलो मेरे साथ, हर परिस्थिति में आशा रखूंगा, विश्वास रखूंगा, प्रार्थना करूंगा, परमेश्वर उपाय करेगा, सब कुछ करेगा वो। आगे एक और पदस्थल पढ़ेंगे, इब्रानियों की किताब 10 अध्याय 23। आओ हम, हाँ पढ़ो। आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है। वो कौन है? तो आपकी एक आशा है कि मेरा कर्जा खत्म होगा, आशा है? किसी को होप बोलते हैं, मेरा जरूर बिजनेस होगा बड़ा, आज लारी भी होगी, लेकिन ऐसा कल्पना करो एक दिन मेरी भी बड़ी कंपनी होगी। हालेलुया। खुश रहो, ऐसा बोल के लारी के केले भी चलाते हो, कोई बात नहीं, सुबह तैयार होके जाओ, है ना, जैसे कंपनी के मालिक के जैसे। और 10 बार बोलो, एक दिन ये धंधा मेरा बहुत आशीष में बदलने वाला है, बदल गया है। आप बोलो, दूसरे लारी वाले हंसेंगे, होगा कि नहीं होगा? लेकिन बाइबल कहती है अपने आशा के अंगीकार को दृढ़ता से क्या करना है? लोग कहेंगे अभी तक तो हुआ नहीं, अब क्या होगा? नहीं, आपको दृढ़ता के साथ और जोर से बोलना है, और जोर से बोलना है। तो बाइबल कहती, आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वो कैसा है? हम लोग क्या त्यागने वाले होते, थक गए होते, और उसी समय परमेश्वर काम करने वाला है। लेकिन अंत तक आपको अपनी आशा खोना नहीं, आशा को तोड़ना नहीं। एक और पदस्थ पढ़ना चाहूंगा, रोमियो की किताब 13 अध्याय 12, जल्दी निकल। रोमियो की किताब 13 का 12, जोर जोर से पढ़ना है, आपको आशा लगानी है, प्रभु काम करेगा। हालेलुया। लोग बोलते होंगे शायद अब तो ये ठीक नहीं हो सकता है, लेकिन आप क्या बोलते हैं? परमेश्वर आपकी बोली पे काम करेगा।
आपको बोलना नहीं ये ठीक होगा, मेरी आंखें इसको देखेगी, है ना, यही बोलना है आपको, मेरी आंख देखेगी ये ठीक होगा, है ना, आपको ऐसा विश्वास करना है, बोलना है। रोमियो की किताब 13 अध्याय और उसका 12 13 का 12, हाँ सॉरी 12 का 12, रोमियो 12 अध्याय 12। बहुत इंपॉर्टेंट आए थे जिसने मुझे बहुत खुश रखा है ना, कुछ भी नहीं होता था तो खुश रहते थे। हालेलुया। हाँ पढ़ेंगे। आशा में आनंदित रहो, आनंदित रहो। हालेलुया। किसमें जरूर होगा, है ना, होगा आपके लिए। आशा में आप खुद हो, क्यों नहीं, परमेश्वर के ऊपर आशा है, परमेश्वर के ऊपर विश्वास है, और दिन भर रोते रहे लोगों के सामने तो लोग क्या कहेंगे, क्या आशा, आनंदित रहना, आपको खुश रहना। लोग कहेंगे इतना खुश क्यों है, सब कुछ ठीक होने वाला है। हालेलुया। बाइबल कहती आशा में आनंदित रहो। फिर क्लेश दुख आता है, दुख तो आएगा, संकट आएगा। अब्राहम को लोग परेशान करते होंगे, नहीं करते होंगे, अभी तक तो हुआ नहीं बोलते होंगे, लेकिन बाइबल कहती क्लेश में स्थिर रहो। लोग आपको बोले अब क्या प्रार्थना करती है, लोग कहते नहीं कहते, ये क्लेश है, रुके ये, आप विश्वास करते हैं, आपका काम नहीं हुआ, आपकी आशा टूट गई, फिर भी प्रार्थना करें। लोग क्या, अब क्यों प्रार्थना कर रही है, अब तो कुछ भी नहीं होगा, लोग कहते नहीं होते। लेकिन आपको डरना नहीं, ये क्लेश है, ये क्या है, सतावट है, आपके ऊपर दुख है, लोग आपको ताने मारते, ये आपका क्या है, क्लेश है। क्या क्लेश में क्या करो, स्थिर रहो। उसको कहना तू भी देखेगा मैं भी देखूंगा, मेरी आशीष को तू भी देखेगा मैं भी देखूंगा। हालेलुया। जैसे जैसे छोटी छोटी कई बातें, बड़ी बातें प्रभु ने की, लेकिन आपको बताओ कई बार ऐसा होता है आपके पास बिल्कुल नहीं है ना, और लोग परेशान करते उसी टाइम, परिस्थितियां भी परेशान करती है, तो लोग आत्महत्या करते हैं। लेकिन मरना नहीं, बोलना है मेरी आंखें आशीष देखेगी और तू बोलने वाला तू भी देखेगा। एक बार मैंने पहले भी बताया, प्रभु का दास है ना, तो बैंक में गया, उसका खाता बंद हो जाएगा कल, हालेलुया, तो 100 रुपये मतलब जमा करने गया ना। ये जैसे घटना मेरे साथ भी हुई है, लेकिन मैं मेरी दास की बता रहा हूँ। तो कंप्यूटर के ऊपर जो बाबू बैठा था, उसने अपना अकाउंट देखा ना, कभी कभी होता है, मैंने भी ऐसा फील किया कई बार कि 100 रुपये एक बार बैंक में जमा करने गया, कहीं खाता नहीं बंद हो जाएगा, पर शर्म आ रही थी कि लोग देखेंगे, है ना, मेरी पर्ची कोई नहीं पढ़ ले, है ना, ये लोग तो 2-2 लाख रुपए, 50,000 रुपए, इससे भी ज्यादा अमाउंट लेके लाइन में खड़े रहते। अपन भी लाइन 100 रुपए, तो मैं पर्ची अपनी छुपा के, है ना, कि कोई देख नहीं ले भाई, है ना। पर क्या होता है, कई बार वो काउंटर वाला बाबू होता है, तो एक बार अकाउंट देखेगा, फिर पर्ची देखेगा, तो अकाउंट को देख के भी देखेगा, ऊपर से ऊपर पैरों से लगा करके सिर तक, है ना, कि ऐसा कौन आदमी के 0 बैलेंस है, ऐसा आदमी। और फिर वो पर्ची देखता है, अरे जमा करने भी कितना है, फिर ऊपर से नीचे देखता, कितना शर्मिंदगी लगती है, मतलब अपने आप को लज्जित होना पड़ता है, नहीं पड़ता। हालेलुया। बहुत, है ना, उदास, बहुत दुखी, मैं भी ऐसा हुआ, मेरे साथ बहुत दुखी हुआ। लेकिन उसी समय प्रभु बोला एक टाइम ऐसा आएगा, है ना, ये ऊपर से नीचे तक देख रही है ना मैडम या सर, एक बार तो इतना पैसा लेके आएगा, फिर तेरे को ये देखेगा इतना अमाउंट लेके कौन आया है। हालेलुया। उसके जीवन में ऐसा हुआ, एक टाइम ऐसा हुआ, थैले भर के अकाउंट में जमा करने, और वही बाबू बैठा हुआ, बोला तू वही है क्या, जो 0 बैलेंस था, 100 रुपये था, मुझे आज तक याद है तेरी परिस्थिति देखकर, क्योंकि मैं हंसा था, इसलिए उसको याद रहता है। कोई भी आपके ऊपर हंसते उनको याद रहता है, आपको भी याद रहता है ना। उसने कहा सर मैं वही हूँ, ये कैसे पॉसिबल हुआ, ये परमेश्वर ने पॉसिबल किया। हालेलुया। ऐसा आपको खड़ा रहना है कि आज मेरी आंखें भी देखेगी और अगले की आंखें भी, और आप मर गए तो कौन देखेगा, मरना नहीं है, देखनी है परमेश्वर की आशीष से। हालेलुया। क्या कहती बाइबल, आशा में क्या करो, आनंदित रहो।
क्लेश में क्या करो? एक व्यक्ति था पहले केरोसिन जलाते थे ना। हालेलुया, तैयार हो गए नहीं हो भाई? प्रभु सब कुछ लेके उपस्थित हो जाए, आपको तैयार रहना। तो पहले केरोसिन चलता था, कंट्रोल में मिलता था, 3 लीटर मिलता था, 3 लीटर मिलता था, तब मेरे को भी पता है। तो कैन, केरोसिन वाला कैन होता है, लेके लाइन में खड़ा रहा और लंबी लाइन लगी, मतलब 50 लोग, 100 लोग, और आप इतना वेट करते 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 उसका नंबर आया 2 घंटे के बाद, और 2 घंटे के बाद नंबर आया तो 3 लीटर केरोसिन मिलता था, और उसमें 1 रुपया या ऐसा कोई रुपया उसका कम पड़ा। मतलब जब 3 लीटर वो देता है, उसमें से जो 20 रुपये 25 जो भी होंगे पूरे देने थे, तो वो खुले लेके आया था। 1 रुपया कहीं लाइन में गिर गया, क्या वो मालूम नहीं, 1 रुपया क्या हो गया कम। और जब कम पड़ा तो आपको पता है ये डीलर को बहुत डांटते हैं, कंट्रोल में हम जाते होंगे ना, पूरी पब्लिक में इतना डांटा उसने कि 1 रुपया कम लेके आया और है ही नहीं, वापस जा। पूरी लाइन तोड़ के उसको वापस घर जाना। इतना दुखी हुआ, वो कह रहा है यार परमेश्वर मैं तेरे ऊपर विश्वास करता हूँ, तेरे ऊपर आशा रखता हूँ, आज कितनी शर्मिंदगी देखनी पड़ी मुझे। और बाद में वही व्यक्ति गवाही दे रहा था उस शहर में बहुत बड़ी स्कूल है। हालेलुया, 1 रुपये के लिए निराश हुआ, लेकिन वो क्लेश में स्थिर रहा। एक दिन परमेश्वर काम करेगा। बाद में मैं सोचता हूँ उस डीलर के बच्चे भी वहां पढ़ने गए होंगे, है ना, तो उसने भी कहा था कि लाइन लगाओ, लाइन एडमिशन के लिए। वो तो भूल गया होगा, लेकिन उसको याद होगा कि नहीं होगा? 1 रुपये के लिए मेरे को माफ नहीं किया, कब दे दूंगा, तो भी नहीं विश्वास किया, है ना, और उसको लाइन में लगा। उसने कहा परमेश्वर ऐसा काम कर सकता है। आशा में आनंदी, क्लेश में दुखी होके भागो मत, भागना नहीं। फिर आगे प्रार्थना में नियत लगे रहो। प्रार्थना में नित्य घर आके सोना नहीं है। लोगों ने ऐसा बोला है तो कहना आज तो मैं सोऊंगा नहीं परमेश्वर, लेकिन ये मेरी आशा पूरी करना है। मैं सोऊंगा नहीं खुदावन में, उपवास में रहूंगा, बाइबल पढ़ूंगा, लेकिन ये वचन मेरी जिंदगी में पूरा करेगा। आप ऐसे रहोगे, परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा। हालेलुया। एक और प्रदर्शन में पढ़ना चाहूंगा, पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय और 13 पद। पर अब विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों अस्थाई हैं। 3 क्या है? स्थायी है। ये एक दूसरे के भाई बहन है जैसा लगता है। विश्वास, आशा और प्रेम, ये एक दूसरे के साथ संबंध है ना। आपको बाइबल कहती है विश्वास करते हो टल नहीं सकता, आशा करते हो टल नहीं सकता है, प्रेम करते हो ये भी टल नहीं सकता। आपकी आशा परमेश्वर पूरी करेगा। जो भी आपकी जिंदगी की है, दुख है, तकलीफ है, प्रभु के सामने देना है, प्रभु को पूरा करना। हालेलुया। आखिरी एक पदस्थल में पढ़ के प्रार्थना करूंगा। यिर्मयाह की किताब 29:11 वापस पढ़ेंगे और फिर हम प्रार्थना करेंगे। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ कि वे हानि की नहीं है, वरन कुशल की है। किसकी है? कुशल की है, तेरा भला होने वाला है। अब्राहम ने विश्वास किया, निराशा थी उसके सामने, और बाइबल कहती दृढ़ रहा, बोलता रहा, और 100 साल की उम्र में परमेश्वर ने उसको बेटा दिया कि नहीं दिया? हालेलुया। इसका जनरेशन आगे बढ़ा और अभी वो कह रहा है जातियों का पिता कहलाता है। कई लोग उसका सम्मान करते हैं। हालेलुया। आखिरी लाइन पढ़ेंगे, अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। आइए हम खड़े हो जाए और परमेश्वर हमारी जिंदगी में। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें, हाथों को उठाएं, आशा पूरी करेगा। अद्भुत रीति से प्रभु आपके चंगा होगा आपके जीवन।
हर तकलीफ वाला ठीक होगा। आपको सताएंगे, लोग आपको दुखी करेंगे, और परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। उसने वायदा किया है, अंत में तेरी आशा पूरी करूंगा। हालेलुया, राजा यीशु, थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा का धन्यवाद। हालेलुया, थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा, आपका हम धन्यवाद करते हैं। जितने भी लोग तेरे भवन में आए हैं, ये दुखी हो सकते हैं, इनके लगा होगा कि सपने टूट गए हैं। खुदावन, तूने कहा तेरी आशा मैं पूरी करूंगा, तेरी अंत में तेरी आशा पूरी करूंगा। जो खुदावन तेरे ऊपर एक आशा लगा के आता है, वो सेम रहने न पाए। परिस्थिति उखड़ के समुद्र में जा डूबे। हालेलुया, राजा। हर बीमारी यीशु के सामर्थ्य नाम में समुद्र में जा डूबने पाए। हर कर्जा उखड़ के समुद्र में जा डूबेगा। अपने हाथों को उठाओ और बोलो, प्रभु मेरी आशा पूरी करेगा। खुदावन तेरी आशा पूरी करेगा। तेरा कर्जा खत्म होगा। इवन तू दूसरों को उद्धार देने वाला बनेगा। ऐसा परमेश्वर खड़ा करेगा। आज की परिस्थिति को देख के मत बोल, तू भविष्य को बोल। खुदा तेरा जीवन में काम करेगा। संतान नहीं, वो बोलो संतान आपको परमेश्वर देगा। एक नहीं, दो देगा वो खुदा। वो अद्भुत काम करेगा। बीमारी है, बीमारी समुद्र में जा पड़ेगी, उठ के खड़ा होगा। तेरे जीवन में परमेश्वर काम करेगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, ये समय आपके लिए प्रार्थना का है। हालेलुया, हालेलुया। मेरी परिस्थिति बदलेगी। खुदावन, में तेरे ऊपर आशा रख के भवन में आता हूँ। लोग कहते होंगे तेरा क्या होगा, उनकी बातों को तू सुनना परमेश्वर। लोग मुझे नहीं, खुदावन वो आपको बोलते हैं परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। आप प्रभु के लोग हैं, आप परमेश्वर की संतान हैं। हालेलुया। सब प्रेयर करें, यह समय प्रार्थना का है। आप खाली जाएंगे नहीं, आप आशीष लेके जाएंगे। आपकी अद्भुत गवाही होगी। मुंह बंद करेगा परमेश्वर। शत्रु का मुंह बंद होगा। ईश्वर बोलने वाला मुंह बंद होगा। ईश्वर मैं चंगा होगा, मेरे घर के लोग चंगे होंगे, मेरे परिवार में आशीष होगी। मैं झुक नहीं सकता हूँ, मैं खड़ा होऊंगा। मेरी आशा अंत में पूरी होगी। मैंने जो सोचा है वो पूरा होगा। हालेलुया। होली स्पिरिट आपका धन्यवाद, परमेश्वर आपका धन्यवाद, राजा तेरा धन्यवाद। आप उम्मीद खो मत बैठना, आप आशा को खत्म मत करना। खुदा के ऊपर आशा लगाना, परमेश्वर मिरेकल करेगा। 100 साल में अब्राहम को संतान दे सकता है, आपको भी वो प्रूव कर सकता है। साइंस के ऊपर वो काम कर सकता है, मनुष्य की बुद्धि के ऊपर काम कर सकता है। हालेलुया, वो परमेश्वर है। उसने बोला तो सूर्य बन गया है। कोई चीज मटेरियल की जरूरत नहीं पड़ी। उसने पानी बनाया है तो बोल के बनाया। हालेलुया। आज जितनी पृथ्वी दिखाई देती है, खुदावन ने बोल के बनाई है। आपके शरीर का कोई अंग मर गया हो, उसको वो बोल के जिला उठाएगा। आप जी उठेंगे। आपकी मरी हुई दशा जी उठने पर, आर्थिक अवस्थाएं जी उठने पर, बैंक का बैलेंस जी उठे। हालेलुया, हालेलुया। हर चीज में जागृति आएगी। आपको बोलना है, मेरे शरीर में जागृति आएगी। दुष्ट आत्माएं लीन करेगी। मेरे घर में जागृति आएगी। विश्वास एक बार फिर से जाग उठेगा। मेरी आशा की किरण लगेगी। सभी प्रेयर करें। हालेलुया। होली स्पिरिट आपका धन्यवाद। हालेलुया।
बोलो, सोचो। अपने शायद मैं बोलता हूँ, आपने आशा खो दी होगी, पर अब की बार फिर से आशा को छोड़ो। आप कहें मैं आशा करूंगा। आशा न करके विश्वास किया, अब्राहम जातियों का पिता कहलाया। आपका भी नाम करेगा परमेश्वर। आपका परिश्रम व्यर्थ नहीं होगा, आपका आना व्यर्थ नहीं होगा। आपको आशीष करेगा प्रभु, आपकी परिस्थिति बदलेगा प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। आप बाइबल पढ़ना बंद नहीं करें, संगति डबल करें। आप जिसने वायदा किया है वो पूरा करें। हालेलुया। तैयार साइरे जोता, तैयार साइरे जो प्रभु ने मरवाने, तैयार साइरे जो, ओ तैयार साइरे जो, तैयार साइरे जो प्रभु ने मरवाने, तैयार साइरे जो। आवड़नो सेवलो, आवड़नो से प्रभु ने जगने, आवड़नो से, आवड़नो सेवलो, आवड़नो से प्रभु ने जगने। डिप्रेशन है, फैमिली प्रॉब्लम है, व्यक्तिगत प्रॉब्लम है, आप खुदा के ऊपर आशा लगाएं। अभी तक आपने मनुष्य की ओर देखा था, मनुष्य के ऊपर आशा लगाई थी और आपको दुखी होना पड़ा है। इसलिए परमेश्वर कहता है अब तू मेरे पास आया है तो फिर कभी निराश नहीं होगा। पूरा करने की शक्ति रखता है। मेडिकल साइंस फेल होगी, आपका हर तर्क वितर्क फेल होगा, पर तेरा काम पूरा करेगा। वो समुद्र को दो भाग में बांट सकता है, रोटी खिला सकता है, चट्टान से पानी दे सकता है, वो लाजर को 4 दिन की मृत्यु से आउट कर सकता है। वो खुदा के लिए क्या काम कठिन है। वो लंगड़े को चला सकता है, कैंसर को ठीक कर सकता है, हर प्रॉब्लम सीधी कर सकता है, हर टेढ़ाई को सीधा कर सकता है। मेरा खुदा, उसके लिए कोई काम कठिन नहीं है। उस पर विश्वास करना, उस पर आशा लगाना, कमजोर मत होना। परमेश्वर काम करने पर है। तेरा चमत्कार आ रहा है, तेरी आशीषें आ रही है। हालेलुया। हाथों को उठा, आउट होगी यीशु के नाम से। हालेलुया। आउट करो यीशु के नाम से। सभी मेरे साथ आप प्रेयर करें। क्या बात आपको क्लेश करती है, क्या बात आपको दुखी करती है, आपको बोलना है और कमांड करो इसी अंधकार की सारी आत्माएं आउट होने, दुष्ट आत्माएं आउट होने। मैं निराश नहीं होऊंगा, मैं खुदा पर आशा लगाऊंगा। उसने कहा तेरी आशा अंत में पूरी होगी, तेरी आशा मैं पूरी करूंगा। खुदावन अद्भुत काम करेगा, खुदावन बड़े काम करेगा। अपने हाथों को उठाएं और आपको बोलना है आज से मैं सही सोचूंगा, सही बोलूंगा, मैं विश्वास में निर्बल नहीं होऊंगा, मैं और बड़ा विश्वास करूंगा, मैं और बड़े कामों को मैं देखूंगा। खुदावन एक बार फिर से आपका धन्यवाद करें। हालेलुया। होली स्पिरिट आपका धन्यवाद। हर एक के जीवन में खुदावन को कार्य करें। आज ये लोग आए हैं तो छुटकारा लेके जाए। फ्री कर खुदावन, फ्री कर खुदावन, डिप्रेशन से फ्री कर खुदावन। हालेलुया। हालेलुया। मैं प्रार्थना करूंगा। आशा करते हैं लेकिन फिर अब निराश हो जाते हैं। अब थोड़ा सा आगे आएंगे, सब लोग नहीं, सब अपने जगह पे खड़े हैं। कोई ज्यादा डिप्रेशन में, जिनकी बहुत ज्यादा मुश्किलें हैं, कईयों को नींद नहीं आती, कई बार अपने डिप्रेशन से रात को उठ बैठते हैं, बुरे सपने परेशान करते हैं, बीमारी की बातें आपको परेशान करती हैं। आप वो लोग, सब लोग नहीं, बाकी अपने जगह पे खड़े हैं,
वो लोग आगे जो जज है इसके आएंगे और मैं प्रार्थना करूंगा परमेश्वर आपको फ्री करेगा। बिलीव करें परमेश्वर काम करने पर उसका आत्मा आपके बीच में है। हालेलुया। समय जो आप परमेश्वर कहो प्रभु तू मेरी जिंदगी में काम कर, मैं सेम वापस जाने न पाऊं, टेंशन लेके आया टेंशन लेके जाने न पाऊं। हालेलुया। 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 पिताजी इन बहनों के ऊपर आप कब्जा करें, इन भाइयों के ऊपर आप कब्जा करें, आप इनको स्पर्श करें। वो सारी दुष्ट आत्माएं जो इनको परेशान करती है आउट होने पर, आउट होने पर आप भी बोलो, कमांड करो, बाहर करो, अपने शरीरों में हिलो, हाथों को हिलाओ, बोलो और वो सारी गंदी आत्मा को छोड़ो आउट होने पर। हालेलुया। सारी डिस्टर्ब करने वाली अंधकार की शक्ति आउट होने पर फ्री होके जाए पिता, इनकी टेंशन आउट होने पर परमेश्वर इनके जीवन में तू काम कर। कोई भी दर्द की आत्मा इनको परेशान करती आउट होने पर, हर डिप्रेशन बाहर होगी पिता, ये उत्साहित होने पर पिता इनके जीवन में काम करना परमेश्वर। हालेलुया। 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 पवित्र आत्मा आप कब्जा कीजिए, परमेश्वर को कब्जा कीजिए। थैंक यू पवित्र आत्मा, एक एक को आपने छुटकारा दिया है, एक एक को हिल दिया है, इसके लिए मैं धन्यवाद करूंगा। सारी अंधकार की ताकतें, सारी इब्लीस की ताकतें यीशु के नाम से पार होने पर मैं प्रार्थना करूंगा। अपने हाथों को उठा, सबके लिए मैं प्रार्थना करूंगा। आप टाइम दीजिए खुदावन की उपस्थिति में। उसने कहा मेरी उपस्थिति में रह तू, मैं तुझे बनाऊंगा, मैं तुझे आशीषित करूंगा। करे प्रार्थना। हालेलुया। अपनी आवाज उठा के प्रेयर करें, डर नहीं, शर्माए नहीं, खुदा आपको खड़ा करेगा। हर डिप्रेशन आउट हो जाएगा, हर टेंशन आपको छोड़ के जाएगी। हालेलुया। आपके शरीरों में काम करने वाली अंधकार की शक्ति बाहर होगी। होली स्पिरिट आप कार्य कीजिए, तेरा आत्मा काम करने पर, तेरा आत्मा काम करने पर, तेरा आत्मा काम करने पर होली स्पिरिट आप कार्य कीजिए। हर एक के जीवन में आप कार्य कीजिए, हर एक को ब्लेस कीजिए, हर एक को ब्लेस कीजिए। आज ये सेम रहने न पाए, ब्लेस कर पवित्र। हालेलुया। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना, पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। अपने हाथों को उठा और आपको कमांड करना है। मैं प्रभु पर भरोसा करती हूँ, मैं प्रभु पर भरोसा करता हूँ, मैं जाग उठूंगा। अंधकार और शैतान को मेरे जीवन में मैं कब्जा नहीं होने दूंगा। गंदी आत्मा इन भाइयों को बहनों को आउट करके जाऊंगा। इब्लीस की शैतानी परेशान करने वाली आत्मा बाहर होने का कर पवित्र। हर एक को आपने छुआ है खुदा, हर एक का डिप्रेशन पार किया है, हर एक की तकलीफ को आउट किया है। इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ। इनकी तो आशा पूरी करेगा, हर एक की आशा पूरी होगी, हर एक का सपना पूरा होगा, हर एक की जो डिमांड है वो पूरी होगी। आपने सबको ब्लेस किया, आपका धन्यवाद। यीशु के सामर्थ्य नाम से हम करते हैं। आमीन।
अब हमारे परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु की दया, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ हमेशा तक बनी रहे। हाँ, सबको ध्यान